जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आए हूँ। और ये वो सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जिनके यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना ये हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। तो यानी तपोवन में आपको बताना है कि कौन सी संधि होती है। तो तपोवन, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तपहा प्लस वन। क्या होता है? तपहा प्लस वन। तो यानी एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तपोवन में विसर्ग संधि है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि दिंगत में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है दिंगत शब्द में? और दिंगत का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनता है दिक् प्लस अंत। क्या? दिक् प्लस अंत। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं। बताइएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल हैं। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। और लल्लू लाल का जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो कौन सा विशेषण बनेगा नाटक से? तो नाटक से बनेगा नाटकीय। क्या बनेगा? नाटकीय। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की सही वर्तनी है। तो बताइएगा इनमें से किसकी है वो सही वर्तनी है, यानी शुद्ध वर्तनी है। तो अनाधिकार, यानी किस तरह से अनाधिकार लिखा जाता है? तो अनाधिकार लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्ड। किसके? ऑप्शन नंबर ए। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के नीचे दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट से 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये काक। क्या? काक ये एक तत्सम शब्द है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 7 में कौन सा सर्वनाम है। तो मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि दिए गए शब्द का विशेषण रूप पहचानिए। तो बताइएगा देहात का विशेषण कौन सा हो जाएगा। बताइएगा देहात शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो देहात का जो विशेषण होगा वो होगा देहाती। क्या हो जाएगा? देहाती। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर रेखांकित शब्द की दृष्टि से। लेकिन, तो जो लेकिन है ये है एक अव्यय है। क्या है? लेकिन एक अव्यय है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। इस वाक्य में कारक क्रमशः हैं। तो कौन कौन से कारक इसमें आपको बताना है। तो बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में है क्रमशः हैं
कर्ता, कारण और कर्म, ये तीनों कारक हैं। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका भूतकाल आपको बताना है। तो राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में हो जाएगा कि राम चिट्ठी लिख चुका है। क्या? राम चिट्ठी लिख चुका है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ईश्वर डॉट डॉट कृपा से हम सुरक्षित हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? रेगिस्तान। तो ईश्वर की कृपा से, क्या? ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 से 17 तक क्या क्या है? निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक अर्थ समानार्थक शब्द का चयन करना है। यानी उपवन का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? तो उपवन का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है बगीचा। क्या होता है? बगीचा होता है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किनारा, तो किनारा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो किनारा का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है तट। क्या होता है? तट होता है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि प्रसाद, तो प्रसाद का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो प्रसाद, इसका जो समानार्थी होगा वो होगा महल। क्या होगा? महल। और जानते हैं कि राजाओं को आदि रहने का जो बड़ा मकान होता है उसे हम महल कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने की बात बात शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बात बात शब्द युग्म का, तो इसका सही अर्थ होता है आगे वाला बात है, इसका अर्थ होता है बातें, और पीछे वाला बात इसका अर्थ होता है हवा। यानी 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा कौटिल्य का विलोम शब्द? तो मृदुलता। क्या? मृदुलता हो जाएगा कौटिल्य का विलोम शब्द। 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की अवनी का विलोम शब्द है, तो कौन सा है अवनी का विलोम शब्द? अवनी का मतलब आप जानते हैं कि ये अर्थ होता है धरती, तो धरती का विलोम शब्द, तो आप जानते हैं कि धरती का विलोम शब्द होता है आकाश, लेकिन आकाश तो यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन आकाश का पर्यायवाची दिया गया अंबर, तो यही उसका हो जाएगा राइट आंसर। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न में से सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो कौन सा है सारंग का अनेकार्थी? तो कोयल। क्या? कोयल है सारंग का अनेकार्थी। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, तो यानी उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। तो उत्कर्ष शब्द में उत उपसर्ग कौन सा है? उत। यानी 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सुशिक्षित, क्या सुशिक्षित उपसर्ग है, तो सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? तो सुशिक्षित में उपसर्ग है सु उपसर्ग। कौन सा है? सु। तो 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो बताइएगा इनमें से कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है? तो अनिच्छा। क्या? अनिच्छा में है तत्पुरुष समास, और जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इच्छा से रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं, तो कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। कितने? 3। तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा?
तो जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं। जब पानी बरसता तो ये है एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। कैसा? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? तो वह आकर पानी पीकर चला गया, ये एक संयुक्त वाक्य नहीं है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। निर्देश दिया प्रश्न संख्या 28 एवं 29 के लिए कि वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है का उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से भाग में त्रुटि है। कई नई साहित्यिक आंदोलन वाले नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइएगा इनमें से किस में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं लग रही तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन संख्या ए में नई के स्थान पर नई प्रयुक्त कर रहे हैं, क्या नई नई साहित्य नहीं होता, नए साहित्य होता है। तो किस में त्रुटि हो गई? ऑप्शन संख्या ए। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में है त्रुटि बताओ। तो यहाँ पर त्रुटि है, रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध, राहुल कहा कि बताओ किस में त्रुटि हो। की शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए थे। कहा लगाकर कहा राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, कोई त्रुटि, तो ये वाक्य सही बन जाते हैं। यानी 29 में जो गलती है वो ऑप्शन संख्या ए में गलती है। प्रश्न संख्या 30 के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा श्वेत पत्र। क्या हो जाएगा? श्वेत पत्र। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा। क्या प्रतिस्पर्धा हो जाएगा? सॉरी, इसका मतलब पढ़ा ही नहीं है, मैंने सीधा आंसर बता दिया कि समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहाँ पर वाक्य होगा, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाता है। तो जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहाँ पर होता है भाववाच्य। कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के ... को देखकर किया जा सकता है। तो किसके देखकर किया जा सकता है? तो ये आचरण देख करके किया जा सकता है। क्या? आचरण देख करके। तो 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है धोखा देना। क्या? धोखा देना होता है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ कि नाक का बाल होना? तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। क्या? बहुत प्रिय होना। 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने करुण रस का स्थायी भाव है। तो कौन सा है करुण रस का स्थायी भाव? तो शोक। क्या? शोक है करुण रस का स्थायी भाव।
36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 37 से 39 तक निम्नलिखित प्रत्येक पद्यांश को सही छंद का चयन कीजिएगा, यानी आपको छंद बताना है 37, 38, 39 में। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी, तो इसमें कौन सा बताइए कौन सा छंद है? तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी, तो ये है एक चौपाई। क्या ये एक चौपाई है? तो 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो इसमें कौन सा छंद है? तो ये है एक दोहा। क्या ये एक दोहा है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, सॉरी 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी होगा, क्योंकि दोहा बी में है। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि देख समस्त विश्व सेत से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी, तो यहाँ पर कौन सा रस है? इसमें रस बताना है, आप बता दीजिए, क्योंकि रस ही दिख रहा है आपको। तो देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय में डूबी, तो ये है एक अद्भुत रस। क्या है? एक अद्भुत रस है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। माया महाठगनी हम जाने त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये है एक श्लेष अलंकार का उदाहरण। इसका श्लेष अलंकार। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।